डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैं आज एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ, ब्रेड्थ। ठीक है, 10वां चैप्टर है एनसीईआरटी का ब्रेड्थ, सर्कल जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे चैप्टर पर। चलिए, तो स्पर्श रेखा जो होता है इस चैप्टर में हमको पढ़ना है स्पर्श रेखा। इस चैप्टर में 2 थ्योरम आते हैं। इस चैप्टर से शायद लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला करके। इस चैप्टर में 2 थ्योरम है। एक है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। फिर दूसरा है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा कहते हैं किसको। तो स्पर्श रेखा जो होता है वह वृत्त को केवल क्या करता है, सिर्फ स्पर्श करता है, छूता है, प्रतिच्छेद नहीं करता है। ठीक, तो यहाँ पर एक हम पॉइंट लेके हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो मान लीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछता भी है ऑब्जेक्टिव में कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ऑप्शन नंबर दे देगा 1, 2, अनंत या 1 भी नहीं। तो इसमें क्या हो जाएंगे 2। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम इसको समझाते हैं, देखिए समझिए। ये मान लीजिए आपका बाह्य बिंदु है। ठीक है, ये बाह्य बिंदु हो गया। इससे हम क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचे, यहाँ से खींचे, सिर्फ वृत्त को स्पर्श करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक स्पर्श किया। अब सपोज कीजिए थोड़ा और नीचे जाते हैं, यहीं से एक और खींचते हैं। तो यह क्या किया, यह प्रतिच्छेद कर गया। एक यहाँ प्रतिच्छेद किया और एक यहाँ प्रतिच्छेद किया, 2 जगह पर हो गया। तो ये स्पर्श रेखा आपका नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ से अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यहाँ पर क्या किया, यह स्पर्श किया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा आ जाएगा। ठीक है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, मात्र केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। 2 से ज़्यादा स्पर्श रेखा नहीं खींचेंगे। अगर हम खींचते हैं तो ये क्या कर जाता है, देखिए प्रतिच्छेद हो जाता है। तो स्पर्श रेखा जो होता है मात्र केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श रेखा स्पर्श करती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लोग समझ गए। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। अब देखिए कहता है कि एक वृत्त पर एक बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। अब पूछेगा कि वृत्त के एक बिंदु से, कोई भी एक बिंदु मान लीजिए, जैसे कि यहीं पर हम एक बिंदु मान लेते हैं। तो एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है, देखिए एक खींचा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ही मान लीजिए बिंदु है, जैसे यहाँ पर हमें माने न बिंदु, तो इस बिंदु से देखिए एक ही स्पर्श रेखा खींचा गया। ठीक है, अब दूसरा जैसे खींचते हैं, जैसे दूसरा खींचते हैं तो ऐसे यहाँ से खींचेंगे तो यह क्या होगा, स्पर्श कर मतलब प्रतिच्छेद कर जाएगा। यहाँ से खींचेंगे तो ये प्रतिच्छेद कर जाएगा, इधर से खींचेंगे प्रतिच्छेद कर जाएगा, इधर से खींचेंगे प्रतिच्छेद कर जाएगा। तो वृत्त के एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती है, एक से ज़्यादा स्पर्श रेखा नहीं खींचेंगे। जैसे यहाँ पर एक बिंदु लिए, इसके सामने खींचे, इसके सामने खींचे, ये तो प्रतिच्छेद कर गया। देखिए जैसे ई खींचे, एक बिंदु पर स्पर्श किया। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु पर अगर थोड़ा सा भी इधर होते हैं या इधर करते हैं तो ये क्या कर जाता है, प्रतिच्छेद हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक बिंदु से वृत्त पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जाती है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पर। कहता है कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा केवल एक और एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं। तो हम पहले ही बताए थे कि स्पर्श रेखा जो होते हैं वृत्त के केवल एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज 10.1 जितना पढ़ा है शायद इससे बन जाएगा। 10.1 आप लोग बना लीजिएगा अपने मन से। ठीक है, नहीं बनेगा फिर कमेंट कीजिएगा, फिर हम उसको बताएंगे। अब चलते हैं, एक थ्योरम है इस चैप्टर में 10.1 में, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए क्या थ्योरम है, इसका कथन क्या कहता है, इसको समझते हैं। कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये मान लीजिए कि स्पर्श रेखा है। ठीक है, और स्पर्श बिंदु पर जब जाता है ये त्रिज्या, तो ये इस पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। मतलब सिंपल, त्रिज्या जो है वह स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ये कहता है अगर एक स्पर्श रेखा है, एक त्रिज्या है, तो त्रिज्या जो होगा वह स्पर्श रेखा पर लंब होता है। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसमें हम क्या किए, देखिए हम मान लिए हैं कि माना कि COR वाला एक वृत्त है। COR का मतलब हुआ यहाँ पर सर्किल, C मतलब सर्किल, O मतलब ये आपका केंद्र हो गया, R मतलब क्या हो गया, रेडियस। एक वृत्त जिसका केंद्र O तथा रेडियस R है। ठीक है, जिसमें क्या दिया हुआ कि XY आपका क्या यहाँ पर है, स्पर्श रेखा है, और OM आपका क्या है, त्रिज्या है।
है, इतना चीज़ दिया हुआ। अब हमको सिद्ध करना क्या है कि त्रिज्या जो है वह स्पर्शरेखा पर लंब होती है। तो त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब यानी OM लंब क्या हो गया, XY हमको प्रूव करना है। अब इसमें हम क्या किए, कुछ कंस्ट्रक्शन किए कि स्पर्शरेखा पर दो बिंदु मान लिए, एक मान लिए P, एक मान लिए Q। तो O से P को मिला दिए और O से हम क्या किए, यहाँ Q को मिला दिए। तो O और P, O को P से और O को Q से जब मिलाए तो यह वृत्त को N और R पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, कुछ भी मान लिए। तो इतना जो काम किए उसको हम देखिए यहाँ पर लिखें, क्या लिखें कि OP, देखिए यहाँ OP और OQ को मिलाया जो वृत्त को क्रमशः N तथा R पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब देखिए रचना हम कर लिए। अब देखिए परमाणु में चलते हैं। तो परमाणु में हम क्या चलते हैं, तो एक चीज़ यहाँ देखिए पर ध्यान से, तो यहाँ परमाणु में चलिए। तो यहाँ देखिए OP को आप देख रहे हैं, OP फिगर में यहाँ OP को देख रहे हैं ध्यान से, देखिए OP को हम लिख सकते हैं ON प्लस NP। तो वही बात लिखिए OP बराबर ON प्लस NP। ठीक है, अब देखिए ON जो होगा वह OM के बराबर होगा, चूँकि एक ही वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होगी, बराबर। O से M, OM, ON और OR सब आपस में तीनों क्या होगा, बराबर होगा, चूँकि एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर हम क्या किए, ON के जगह हम क्या लिखे, OM। तो ON की जगह OM प्लस NP कर दिए। तो N बराबर OM बराबर क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। अब जैसे देखिए कि OP जो है यह दोनों मिल के बराबर हुआ। अगर मान लीजिए कि यहाँ से हम NP को हटा दिए, तो NP को माने क्या, हटा लिए। NP को जब हटा लिए तो OP मेरा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, OM मेरा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिल करके बड़ा है। जैसे कि एग्जाम्पल है, मान लीजिए एग्जाम्पल जैसे लिखे 5 बराबर लिखे हैं 2 प्लस 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 3 को हटा देते हैं या 2 को हटा देते हैं, किसी एक को। तो 5 अगर 2 को हटा दिए, 3 को हटा दिए तो 5 मेरा क्या हो जाएगा, बड़ा। तो उसी तरह से दोनों मिल के बड़ा है, तो इसीलिए हम 1 को हटा दिए तो OP मेरा क्या हो जाएगा, बड़ा हो गया। तो ये समीकरण हम क्या किए, 1 मान लिए। ठीक है, अब चलते हैं पुनः सेम कंडीशन OQ में। OQ बराबर भी क्या हो जाएगा, OR प्लस RQ। तो वही बात लिखे OQ बराबर OR प्लस RQ लिखे। तो OR किसके बराबर होगा, यहाँ देखिए OR जो होगा वह OM के बराबर होगा, तीनों आपस में बराबर है त्रिज्या। तो OR बराबर OM, तो OR के जगह हम क्या किए, OM लिखे प्लस RQ। फिर RQ को हटाए तो OM मेरा क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो समीकरण 1 और 2 को हम देखें, अगर इसी तरह से और कई बिंदु लेंगे तो सेम कंडीशन चला जाएगा, इसलिए 2 ही लिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या किए कि समीकरण 1 और 2 को देखें कि OM और OM मेरा क्या है, छोटा है कि नहीं। देखिए समीकरण 1 में भी मेरा OM छोटा आया और समीकरण 2 में भी मेरा OM क्या आया, छोटा। तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या पता चलता है कि OM मेरा क्या है, सबसे छोटी है ना। समीकरण 1 एवं 2 से OM मेरा क्या है, सबसे छोटी है। तो समीकरण 1 2 से ही पता चला कि OM सबसे छोटी है। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई रेखाओं में लंब सबसे छोटी होती है। तो बाह्य बिंदु से खींची गई रेखा में लंब सबसे छोटी है, इसका मतलब क्या है, OM जो है वह क्या है, लंब है। तो OM लंब किस पर होगा, X से Y पर होगा, स्पर्शरेखा पर। इसीलिए क्या हो गया, OM लंब XY, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, 2 से 3 बार इसको बना करके समझ लीजिएगा, क्योंकि ये थ्योरम है, ये एग्जाम में आने की संभावना रहती है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। कल नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें भी थ्योरम ही चलेगा। 2 थ्योरम है इस चैप्टर में, दोनों थ्योरम को पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग 10.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 10.1 आपको बनाना है और इस थ्योरम को बना करके तैयार कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।